हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 की। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो दिए गए फिगर में जैसा कि ए जो है ये हमारा 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, और इसमें हमें जो गिवन है कि ए बी साइड जो ये है ये इक्वल है ए सी साइड की। तो जो पहले हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी, और ये कि ए बी साइड इक्वल है ए सी साइड के, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल सी के, और इसका रीजन होगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ए सी, यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा, और ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी प्लस एंगल ए की वैल्यू में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल सी को हम एंगल बी भी लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो एंगल सी की जगह हम एंगल बी लिखेंगे और इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी प्लस बी इक्वल टू 2 एंगल बी, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और 90 डिग्री को जब हम इधर राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, तो एंगल बी ये इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री की। अब एंगल बी इक्वल टू 45 और एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, देयरफॉर एंगल सी भी इक्वल टू होगा 45 डिग्री के। यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो यहाँ पे हमें ए बी सी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड सी, ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो हमें शो करना है कि इनके जो ये तीनों एंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के हैं। ये लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी के, ए बी इक्वल टू ए सी के, तो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसा कि ए बी साइड का अपोजिट एंगल सी और ए सी साइड का अपोजिट एंगल बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल सी के, और इसका रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अपोजिट सिमिलरली ए बी ये इक्वल होगा बी सी के, ए बी साइड इक्वल टू बी सी साइड के, ए बी साइड इक्वल टू बी सी साइड के होगा। तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, ए बी के अपोजिट एंगल सी और बी सी के अपोजिट एंगल ए, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल सी ये इक्वल होगा एंगल ए के, और इसका भी रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के है और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए के है। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और इक्वल टू एंगल सी के हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन के अनुसार। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री होगा, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो उसकी जगह पे हम एंगल ए लिख सकते हैं। तो बी की जगह, एंगल बी की जगह एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह भी हम एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, और इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0, यानी एंगल ए की जो वैल्यू आई वो 60 डिग्री आई। अब एंगल ए 60 डिग्री और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल बी की भी वैल्यू 60 डिग्री इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल सी की भी वैल्यू 60 डिग्री। सो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल आर 60 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। हिंस प्रूव। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।